नवरात्रि के दिनों में माता धरती पर उतरकर इस धरती को भी स्वर्ग बना देती है। इस दौरान अगर जिस भी शिशु का जन्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है और जिन घरों में ऐसे बच्चों का जन्म होता है वो घर भी स्वर्ग सा समान हो जाता है। पर माना जाता है कि पहले दिन यानी कि शैलपुत्री की जिस दिन पूजा की जाती है नवरात्रि के पहले दिन, उस दिन अगर शिशु का जन्म होता है तो वो शैलपुत्री के समान दीर्घ आयु वाला होता है। पूरे शैल की तरह उसका शरीर यानी कि चट्टानों सा बलवान उसका शरीर होता है। हष्ट पुष्ट बच्चा होता है, बहुत ही हंसमुख स्वभाव का होता है, कोमल मन के साथ उसका जो शरीर होता है वो हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन वो जितनी भी बाधाएं आती है उसकी दुनिया लाइफ में, वो उस बाधाओं को दूर कर अपने लिए एक नई क्षेत्र में तरक्की के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते जाता है। और माना जाता है कि उसकी जो रक्षा होती है माता शैलपुत्री स्वयं करती है। और अभी बात की जाए दूसरे दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की जिस दिन पूजा होती है, नवरात्रि के दूसरे दिन जिस शिशु का जन्म होता है वो ब्रह्मचारिणी के समान ही तेजस्वी और यशस्वी होता है। उसकी जो तरक्की होती है उसे कोई नहीं रोक पाता। उसके ऊपर माता की असीम कृपा होती है। माता स्वयं उसे आशीर्वाद देती है आगे बढ़ने का। वो सदा ही आगे बढ़ता है, अपने माता पिताओं का अनुसरण करता है और उनकी ही तरह वो आगे बनना चाहता है। अपने पिता का बहुत ज़्यादा लाडला माना जाता है। बच्चा तंदुरुस्त होता है और उसका जो मन होता है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। बात कर ली जाए तीसरे दिन की यानी कि जिस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, उस दिन अगर जिस शिशु का जन्म होता है नवरात्रि के तीसरे दिन, वो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी और यशस्वी होता है, दीर्घायु वाला होता है। और जो उसके ऊपर माता चंद्रघंटा की असीम कृपा होती है। माता दुर्गा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, खासकर वह उसके अंदर एक अपनी ही अलग कला होती है। बच्चा जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में उसे बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलती है। अब बात कर ली जाती है नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि माता कृष्ण मांडा की जिस दिन पूजा की जाती है और उस दिन अगर शिशु का जन्म हुआ है तो ये मानो पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होता है। वह एक अच्छी खुशखबरी लेकर इस धरती पर आता है और अपने परिवार का जितना भी संकट होता है उसके आने मात्र से ही दूर हो जाती है। छोटी छोटी खुशखबरियाँ उस परिवार वालों को हमेशा मिलती ही रहती है। बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ऐसा बच्चा बहुत ही ज़्यादा दीर्घ आयु वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा यशस्वी और तेजस्वी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में होने वाली जितने भी संतानें होती है अपनी माता और पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाडले होते हैं। पर बात जिस दिन अगर बच्चे का चौथे दिन यानी कि माता कृष्ण मांडे वाले के दिन जन्म होता है, उस दिन तो मानो जैसे भगवान उस पर असीम कृपा बनाए हुए हैं। वो माता कृष्ण मांडा के समान एकदम रूप या उसका जो रूप होता है वो देखने लायक होता है, बहुत आकर्षणीय उसका रूप होता है। लोग उसकी तरफ स्वयं ही आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और अगर इस दिन आपके शिशु ने जन्म लिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है आपके लिए, क्योंकि इस दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी गुण को लेकर पैदा होते हैं। उनके छोटे छोटे चमत्कारी गुण हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, पर हमारे घर की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो अपने आप दूर होने लगती है। बच्चा बड़ा होकर आपकी जो गरीबी है उसको दूर करेगा। अगर आप गरीब नहीं है, धनवान है, तो आपको और ज़्यादा धनवान बनाएगा। वो उसमें एक ऐसी कला होती है कि वो 1 का 2, 2 का 4 बनाने उन्हें आता है। वो अपनी शिक्षा से, अपनी दृढ़ दृष्टि से, अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो आगे बढ़ते जाता है और वो किसी भी काम को मेहनत से पूर्ण करता है और उस मेहनत का जो फल होता है उसे उसको भगवान 4 गुना देते हैं। माता दुर्गा की असीम कृपा उन पे बनाए रखती है। माता लक्ष्मी का हाथ उनके सर पे रहता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अब बात कर ली जाए माता कात्यायनी की। छठे दिन यानी नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और कात्यायनी माँ को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। लाल रंग से माता कात्यायनी जिस तरह से खुश होती है उसी प्रकार आपका जो शिशु है वो छोटी छोटी बातों में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उसे बड़ी चीज़ों की लालसा नहीं होती है, वो हर बात को आपका मानता है और आपका मान रखता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और कालरात्रि संहार करती है दुष्टों का। तो जिस भी शिशु का जन्म इस 7वीं के दिन में होता है वो बहुत ही बच्चा भाग्यशाली, दीर्घ आयु, यशस्वी, तेजस्वी, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं उस वर्ड से उस बच्चे की जो प्रशंसा है वो मैं कर पाऊँ। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों का साथ स्वयं माता महाकाली देती है, उनकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। उनके जितने भी जो शत्रु होते हैं उसका संहार माता काली करती है। माँ कालरात्रि की उसके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रहती है। वो यह बच्चा
चाहे जो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह खेलकूद का क्षेत्र हो, वो हर क्षेत्र में तरक्की करता है। पहलवान होने के साथ साथ उसमें जो दीर्घ विद्या, उसकी जो दीर्घायु वाली शक्ति होती है, उसमें जो विद्या होती है वो अनंत होती है। वो अपना स्वयं का तो ध्यान रखता ही है, अपने परिवार का भी बहुत ही अच्छा से ध्यान रख सकता है। अगर खासकर उसके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर उस पर कोई अत्याचार करता हो तो उस पर बहुत ही ज़्यादा वो क्रोधित हो जाता है। छोटी छोटी बातों में वो बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है, पर वो बहुत, अगर उसे मनाया जाए तो बहुत जल्दी शांत होकर मान भी जाता है। इन ऐसे बच्चों पर असीम दृष्टि माता कालरात्रि की स्वयं रहती है और ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सबके ही प्रिय होते हैं। इन बच्चों का भाग्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होता है। अब बात कर ली जाए नवरात्रि के 8वें दिन, यानी कि जिस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। अगर इस दिन आपके शिशु ने आपके घर में जन्म लिया है तो आप धन्य धान्य से संपूर्ण भर जाता है आपका परिवार, अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। बच्चा आपकी किस्मत स्वयं लिखकर आता है। ऐसे यशस्वी बच्चे आपके घर में जन्म लिए हैं, ये आपका सौभाग्य है। माता महागौरी की कृपा दृष्टि इस पर बने रहती है। माता लक्ष्मी इनकी जो इच्छाएं वो हमेशा पूरी करते रहती है। बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी होता है। इनका जो आकर्षणीय रूप होता है, इन बच्चों का जो आकर्षणीय रूप होता है, इससे जो दूसरे होते हैं, दूसरे जो परिवार वाले होते हैं, वो बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा हंसमुख स्वभाव का होता है और बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है और शांत रहकर ही अपने कार्यों को पूरा करता है। बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया में नाम कमाता है। जिस प्रकार माता महागौरी को नारियल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ये ठीक उसी स्वभाव के होते हैं, नारियल के स्वभाव के। जिस तरह नारियल ऊपर से सख्त होता है और अंदर से पूरा नर्म होता है, उसी प्रकार इनका स्वभाव होता है। ये ज़्यादा देखने में तो गुस्सेल दिखते ही हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है। बहुत ही ज़्यादा पिघल जाते हैं ये और बहुत ही ज़्यादा दयाशीलता वाली भावना होती है। दूसरों की मदद करने की भावना इसमें सबसे ज़्यादा होती है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन अगर आपके शिशु ने आपके घर में जन्म लिया है तो मान लीजिए माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्ण मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी का पूरा जो संगम है, वो सारा जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है। माता सिद्धिदात्री के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो जाता है कि माता की सिद्धियों की कोई भी असीम गिनती नहीं है, असीम है। उनकी जो महिमा है वो अपरिंपार है। उसी प्रकार जब शिशु नवमी के दिन जन्म लेता है तो वो सिद्धिदात्री के समान ही सिद्धियां प्राप्त करता है। पूरे संसार में उनका नाम होता है, चाहे वह पॉलिटिशियन के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहे वह म्यूजिशियन बनना चाहते हो, चाहे वह कोई पत्रकार बनना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत ही ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त करते हैं। बहुत सारे अवार्डों से इनको नवाजा जाता है। उनकी जो प्रशंसा की जितनी भी की जाए बहुत ही कम होती है। बच्चा बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ जो उनके पास होती है वो सामने से ही दिखने लगती है। सिद्धिदात्री के समान इनका जो आकर्षणीय रूप है वो लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है। और जो इनकी जो कला है, बेसिक कला है, वो बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। छोटी छोटी बातों में वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी जो इच्छाओं को मारना उन्हें आता है। छोटी छोटी बातों को, जो छोटी छोटी इच्छा होती है ना, उन्हें वो संभाल कर रखते हैं और स्वयं समय आने पर उस इच्छाओं को वो स्वयं ही पूर्ति करते हैं। माता पिता पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो अपने आप पर आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। अपने अंदर जो उनका अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो बच्चे को बहुत ही आगे लेवल तक लेकर जाता है। 9 देवियों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। अगर नवरात्रि के किसी भी दिन में आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जो माता पिता इस धरती पर बने हैं, इस नवरात्रि के दिन में जो माता है उनकी आप पर असीम कृपा दृष्टि है। इसलिए नवरात्रि के दिन पर आपको अलौकिक बच्चे गिफ्ट में भगवान ने दिए हैं। आप इनका ध्यान रखें और अपना भी साथ में ध्यान रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे इसी तरह से आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियोस के बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहाँ भी जाकर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।